तो मर जाएंगे, बट इसको अमेरिका को उसको वहां पे घुसने नहीं देंगे। बता रहा हूँ, आज तक अमेरिका ने कोई युद्ध नहीं जीता है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिजास्टर होगा। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। लोगों में एकता आई हुई है। साइज देखो ईरान का। $39 ट्रिलियन का अमेरिका के ऊपर कर्ज है। इसको रिजाइम चेंज तो शायद अमेरिका में होगा पहले। नौकरियां वहां मिल नहीं रही है। नॉर्थ कोरिया कैन डायरेक्टली हिट यूएस। इसको कौन सा नेटो देश है आज जो अमेरिका को सपोर्ट करता है? ट्रंप साहब का मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। होता है, पता नहीं मुंह धोते हैं कि नहीं धोते हैं। आज इस एक शख्स की वजह से महंगाई देखिए हमारी कहां की कहां चली गई। जीसी के फाइटर्स और आपको कमांडोज मिलेंगे। आप इसको घुस रहे ईरान के अंदर। हम्म। टेरेन देखो ईरान का। साइज देखो ईरान का। और वहां पे जो आपको आईआरजीसी के फाइटर्स और आपको कमांडोज मिलेंगे। कंटिजेंसी प्लान्स होते हैं हर एक देश के पास। तो वो आपको यूरेनियम वहां से निकालने देंगे। अगर आप पहुंच भी जाएंगे वहां पे, जी। वहां पे आप उसको निकाल नहीं पाएंगे। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिजास्टर होगा ये ऑपरेशन अगर होता है तो। लड़ाई में इस टाइम पे ना तो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे पास, ना ही हमको इसको ईरान से ऐसी कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन मिल रही है। ये $500 बिलियन का जो फिगर है, पता नहीं इसको किस इकोनॉमिस्ट ने इसको कैलकुलेट किया है और ये कौन इसको बता रहा है कि 500 साल लगेंगे। अब आप देखिए, नुकसान ईरान का हुआ है, मैं ये नहीं बोलता नुकसान नहीं हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी हुआ है। उनके आपका एयर डिफेंस, कमांड कंट्रोल सिस्टम्स, मिसाइल साइट्स, नेवल शिप्स, उनके एयरक्राफ्ट, ये जो सारे नुकसान हुए हैं। और फिर भी अगर जो आपको विजुअल्स ईरान से अभी मिलती हैं, लोगों का जमावड़ा आप देख रहे हैं वहां पे। जी। एक लोगों में एकता आई हुई है। तो मर जाएंगे, बट इसको अमेरिका को उसको वहां पे घुसने नहीं देंगे। लेट मी टेल यू दैट। एक सिविलाइजेशनल सोसाइटी है, उनमें एक ये जो कौम होती है ना, इनमें एक एकता बहुत बढ़ गई है इस लड़ाई के बाद, जो इसको पहले इसको देखने को नहीं मिल रही थी। बिल्कुल। दो खास मेहमान और नहीं, आप कोई भी, जी लेट जी। मी जस्ट कंप्लीट, जस्ट गिव मी 30 सेकंड्स। बिल्कुल बिल्कुल कीजिए सर। कोई ऑपरेशन अमेरिका कर लेगा, अमेरिका का भी बहुत नुकसान हुआ है। हम्म। इसको बताया जाता है कि इसको 20 से ज्यादा एयरक्राफ्ट अमेरिका के नष्ट हो चुके हैं। 6 उनके MQ-9 ड्रोन उनके नष्ट हो चुके हैं। और भी उनकी कैजुअलिटीज हुई है जो बताई नहीं जा रही है। उनका जो आपका अब्राहम लिंकन है, इट्स बैडली डैमेज और पीछे चला गया है। और उनका जेराल्ड फोर्ट जो है वो तो वापस चला गया। तो इस क्या इंडिकेशंस है ये आपको? एक इसको लड़ाई में जब एक सुपर पावर आया हुआ है और अपने 3-3 एयरक्राफ्ट कैरियर एक टाइम पे ले आया था और उसके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर वापस चले गए। और आप इसको अमेरिका में प्रदर्शन देखिए, इसको कितने लोग इकट्ठे हुए थे कल। इसको रिजाइम चेंज तो शायद अमेरिका में होगा पहले, उसको बाद में आप इसको ईरान के बारे में फिक्र करना। I think Americans have to you worry about Donald Trump and take him out of the system now. He has been isolated. उसको मुझे बताइए, इसको कौन सा नेटो देश है आज जो अमेरिका को सपोर्ट करता है? जापान सपोर्ट करता है। और जो इसको नेटो देश इसको नहीं है आपके G7 कंट्रीज में, ये कौन सा देश उनको सपोर्ट करके आगे निकल रहा है? He has been isolated. He has got a set of incompetent advisors जो बार बार पीट हेक्सथ का बैकग्राउंड देखिए आप, क्या है उसका बैकग्राउंड। हाँ। देखिए ट्रम्प साहब का मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। ठीक है। हमारे ऑफिस में एक एम्बेसडर वोरा को खास ध्यान देने को कहूंगा। मेरे ऑफिस में एक बहुत बड़ा स्क्रीन लगा हुआ है, उसमें हम एक इंडेक्स नहीं बनाई है। उसका नाम है ट्रम्प मूड इंडेक्स, TMI। और उस इंडेक्स को हमने दुनिया की स्टॉक मार्केट से, गोल्ड सिल्वर मार्केट से, बायलेटरल ट्रेड मार्केट से उसको हमने लिंक किया हुआ है। सुबह वो इंडेक्स ऊपर जाती है, दोपहर को नीचे आ जाती है, शाम को फिर ऊपर चले जाती है, अगले दिन वो इंडेक्स का ये स्क्रीन से बाहर निकलने को हो जाती है। तो ये ट्रम्प, आपने पूछा कि अमेरिका का क्या नुकसान हुआ है, मैं आपको बता दूं, उनकी 850 टॉमहॉक मिसाइल जा चुकी हैं। ट्रम्प साहब की अप्रूवल रेटिंग 60% लोग कह रहे हैं कि ये युद्ध के फेवर में नहीं है। जैसा कि जनरल साहब ने कहा कि ये नेटो का कोई देश उनको साथ नहीं दे रहा है। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। ये अमेरिका के इकोनॉमी का ये हाल करने वाले हैं। $39 ट्रिलियन का अमेरिका के ऊपर कर्ज है। वहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग तेजी के साथ बढ़ रही है। नौकरियां वहां मिल नहीं रही हैं।
ट्रम्प साहब को खरग आइलैंड दिख रहा है। अगर वो मुड़ के अपने देश की तरफ देख लें कि देश की क्या हालत है और देश के ऊपर कितना उधार है, तो बेहतर होगा। यहां से मुंह की खा के आएंगे। मैं बता रहा हूं, आज तक अमेरिका ने कोई युद्ध नहीं जीता है। वियतनाम में वो हारे, अफगानिस्तान में मुंह पलट के चल दिए, यहां भी ऐसे ही होने वाला है। डिजास्टर होगा अगर ये बूट्स ऑन ग्राउंड जो ये कह रहे हैं, इनके बूट पता ही नहीं लगेंगे किधर चले गए। ये इतना टफ टेरेन है ईरान का, जहां पर ये उतरने की सोच रहे हैं कि वहां इनको पता नहीं लगेगा गोली किधर से आई और किधर से उड़ा दिए गए। आई थिंक इट इज एब्सोल्यूट डिजास्टर। सारी दुनिया में इकोनॉमिक केओस मचा दिया है सिर्फ एक शख्स की वजह से। क्रूड ऑयल की प्राइसेस देखिए कहां चली गई हैं। आज भारत में आपको महंगाई, जहां भारत ने महंगाई कितने साल से उस पर कंट्रोल किया हुआ था, आज इस एक शख्स की वजह से महंगाई देखिए हमारी कहां की कहां चली गई है। लुक एट वेयर क्रूड ऑयल प्राइसेस आर गोइंग। हमारे यहाँ सब्जी और फल वो बंदरगाहों पर खड़े फेंके जा रहे हैं क्योंकि वहां पर शिप जा नहीं पा रही है। ये क्या है? इसको मैं ट्रंप मूड इंडेक्स जो हमने बना रखी, कभी आप आपको देखें, आप ईसीजी का प्रिंट आउट भूल जाएंगे अगर वो ट्रंप मूड इंडेक्स का मैं आपको प्रिंट आउट दिखा दूं, कैसे वो ऊपर नीचे होता है। आई थिंक दिस इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। मुकुंद, मैं कहना चाहूंगा आपके जो दाढ़ी वाले भाई साहब हैं वो वेट कर रहे हैं। बिल्कुल नागिन जी, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर समिंग इट अप। जी बिल्कुल मुकुंद, आज आपने पहले थोड़ा सा भारत से शुरुआत कर देते हैं कि अब ऑयल को लेकर के जो केरोसिन है, केरोसिन को लेकर के चिंताएं बढ़ गई हैं और जो सरकार है वो केरोसिन का सप्लाई अब बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि हम किधर की ओर देख रहे हैं। मुझे याद है जब हम लोग बचपन में हमें केरोसिन के लिए लाइन में लगना पड़ता था, एक छोटे शहर की बात कर रहा हूँ, तो वो माहौल अभी अब इधर देखने को मिल रहा है। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही भयावह होगा। जो एक और बाब एल मंदेब, जो दूसरा एक हमारा स्ट्रेट है, वहां से भी भारत काफी कुछ इंपोर्ट करता है, वहां से भी काफी कुछ भारत की ओर आता है, चाइना की ओर आता है, रशिया की ओर आता है, और वेस्ट बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। अब उस पे हुतीज ने उसको बंद करने का बोला है। जैसे ही खर्ग आइलैंड पर 50,000 जो मरीन्स हैं या फाइटर्स हैं, पूरी आर्मी है, 10,000 मरीन्स है शायद उसमें, और साथ में जैसा सर ने बताया कि यूएसएस जेराल्ड फोर्ड ऑलरेडी युद्ध छोड़कर भाग चुका है, वो ग्रीस में है। अब्राहम लिंकन अभी फुली पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं वो तो अभी हमें पता नहीं है, लेकिन उस पे भी स्थिति बुरी थी। और जो जहां तक बात आती है मोराल की, ऑब्वियस सी बात है कि जो इनके जवान है, 6 लाख जवान है आईआरजीसी के, वो बहुत अलग तरीके से लड़ने वाले हैं। और जहां तक बात आती है यूएस के सोल्जर्स की, वो अपने बेसेस तक में नहीं है, वो होटल्स में बैठे हुए हैं। होटल से उनको निकाल के बोला जाएगा कि आप जाइए और जाकर के लड़िए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा मेंटल जो डिफरेंस है वो दोनों आर्मी के बीच में होगा जब वो ग्राउंड पर लड़ेंगे। उसके अलावा कभी लड़े ही नहीं आज तक वो। और समझिए सर, गाजा की लड़ाई की बात है। गाजा को जहां हमास था, केवल 20,000 फाइटर्स थे, उनको हराने के लिए इजराइल को 3 लाख सोल्जर्स भेजने पड़े थे। 3 लाख सोल्जर्स, 3 साल वॉर चली, तब आपने ये अचीव किया। जब यूएस ने इराक पर हमला किया था और इराक उतना मजबूत नहीं था, तब आपको 2.5 लाख सोल्जर्स भेजने पड़े थे और वो लड़े भी नहीं थे। अभी तो आपने बस मिसाइलें मारना शुरू किया, साथ में हुतीज हैं और हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह आई थिंक विल बी फिनिश्ड और वहां पे उनकी जीत होगी, लेकिन ईरान से जीत बिल्कुल पॉसिबल नहीं लगती। ट्रंप ने आज सुबह जो उनके 7 बजे का टाइम होता है, पता नहीं मुंह धोते हैं कि नहीं धोते हैं, लेकिन एक ट्रूथ सोशल पे मैसेज जरूर डालते हैं। और उन्होंने फिर से मैसेज डाला कि अब हम जितने भी एनर्जी साइट्स हैं उसको स्ट्राइक करेंगे। ये सबसे बड़ी बात उन्होंने बोली, खर्ग आइलैंड पे स्ट्राइक करेंगे। पीस टॉक कर रहे, किससे कर रहे, यही किसी को समझ नहीं आ रहा। हम रिजीम से बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हो आप रिजीम में, वो कभी नहीं बताते। रिजीम बोलती है, सामने खड़े होकर बात करते हैं। इसके अलावा सर प्रेस टीवी ने या जितने भी आपके पब्लिकेशंस हैं ईरान के, उन्होंने बोला है, ईरान सरकार ने बोला है, हम तो ट्रंप से कोई बात कर ही नहीं रहे। तो आप समझिए कि दुनिया में क्या हो रहा है और जो दुनिया के सबसे पावरफुल नेता हैं वो किस हद तक झूठ बोल सकते हैं, और वो आपको दिख रहा है। भारत पे क्या असर होगा, ऑफ कोर्स हम चाहते हैं वॉर जल्दी खत्म हो, लेकिन जैसा सभी ने बताया, ये वॉर अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड्स की बात आती है तो 50,000 सोल्जर्स के साथ अगर थोड़ा सा आप सऊदी के जोड़ लीजिए या यूएई के जोड़ लीजिए, उनके बहुत बड़ी आर्मी नहीं है, तो आईआरजीसी के सामने इनका क्या हश्र होने वाला है। और एक आखिरी पॉइंट मैं जोड़ देता हूं, अभी जो पागलपन की अगर बात है, सनक की बात है, तो एक सन की आपका नॉर्थ कोरिया में भी है, जिसने आज टेस्ट किया है एक मिसाइल और एक इंजन जो कि सीधा व्हाइट हाउस को अटैक कर सकता है। इसका मतलब नॉर्थ कोरिया कैन डायरेक्टली हिट यूएस, इनसाइड यूएस। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल क्रिकेट असिस्टेंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।